पाठ 8 10 धन्यवाद। पाठ प्रवेश। हम प्रतिदिन अपने कार्यों में किसी न किसी का सहयोग अवश्य लेते हैं, किंतु हम कई बार इस बात से अनजान होते हैं कि हमारी मदद किस किस ने की। कुछ ऐसा ही इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। रंजू और संजू हर रविवार की सुबह अपने दादाजी के साथ पार्क जाते थे। दादाजी वहां दूसरे कई लोगों के साथ योगाभ्यास करते थे, जोर जोर से हंसते थे। उन्होंने बताया कि जोर से हंसना एक बहुत अच्छी क्रिया है। हंसने के बाद उनके समूह में से कोई एक व्यक्ति सबको कोई अच्छी बात सिखाता था। एक बार दादाजी के एक मित्र ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई। वे बोले, सब अपने दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें। सबने ऐसा ही किया। उन्होंने रंजू और संजू से कहा, बच्चों, आप भी ऐसा करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। रंजू संजू ने भी हाथ जोड़ लिए। दादाजी के मित्र ने कहा, अब जुड़े हुए हाथों में से एक एक उंगली अलग करते जाएं। पहले उन्होंने अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली अलग करके दिखाई और कहा, एक एक उंगली अलग करते समय मैं किसी एक व्यक्ति को याद करूंगा जिसने कल पूरे दिन में मेरी कोई भी मदद की है। उसे मन ही मन धन्यवाद कहूंगा। फिर दूसरी उंगली अलग करते समय किसी दूसरे व्यक्ति को याद करूंगा जिसने पूरे दिन में किसी भी तरह से मेरी मदद की है। उसे भी मन में धन्यवाद दूंगा। दोनों हाथों की 8 उंगलियां और 2 अंगूठे मिलाकर कुल 10 होते हैं। इसी तरह मैं एक एक उंगली अलग करते समय एक एक व्यक्ति को धन्यवाद देता रहूंगा जिसने पूरे दिन में मेरी किसी भी तरह से कोई मदद की है। रंजू ने धीरे से संजू से कहा, ये कैसे हो सकता है? हम हर दिन इतने सारे लोगों के नाम धन्यवाद कहने के लिए कहां से लाएंगे? दादाजी के मित्र ने सुन लिया। वे मुस्कुराते हुए बोले, प्यारे बच्चों, ये बहुत आसान है। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें सुबह कौन जगाता है? रंजू ने कहा, पापा। वे बोले, तो सबसे पहले उन्हें धन्यवाद कहो, क्योंकि यदि वे तुम्हें ना उठाएं तो तुम स्कूल के लिए समय से कैसे तैयार होगे? संजू ने कहा, और उसके बाद माँ को भी धन्यवाद कहेंगे क्योंकि वे हमें नाश्ता देती हैं और स्कूल के लिए खाने का डिब्बा भी। दादाजी के मित्र ने कहा, शाबाश, तुम तो बहुत जल्दी समझ गए। अब मुझे और लोगों के भी नाम सोचकर बताओ। रंजू बोला, उसके बाद हम अपने सारे अध्यापक अध्यापिकाओं को धन्यवाद करेंगे जो हमें पढ़ाते हैं। संजू ने झट से कहा, अरे बुद्धू, उससे पहले ड्राइवर अंकल को भी, जो हमें रोज स्कूल छोड़कर आते हैं और लेने भी आते हैं। संजू बोला, अरे हाँ, उन्हें तो मैं भूल ही गया। और स्कूल की सफाई वाली आंटी भी, जो हमारी कक्षा की सफाई करती हैं। रंजू ने हंसते हंसते जोड़ा, और हमारे बगीचे का ध्यान रखने वाले मालिक काका, घर में काम करने वाली सोमा काकी। संजू ने कहा, और वे सारे दोस्त जो हमारे साथ खेलते हैं और हमारे साथ अपना खाना, किताबें, खिलौने आदि बांटते हैं। रंजू बोला, और सूरज, फूल, हवा, सबका धन्यवाद। संजू ने हैरानी से पूछा, इनका क्यों? रंजू बोला, क्योंकि अध्यापिका जी ने बताया था कि मदर नेचर हमें बहुत कुछ देती है। सांस लेने के लिए हवा देती है, पीने के लिए पानी, और तो और फूल हमें खुशबू देते हैं। पेड़ हमें छाया, फल, लकड़ी, दवा और कितना कुछ देते हैं। संजू ने खुश होकर कहा, अरे वाह, ये तो बहुत सारी चीजें हो गई धन्यवाद कहने के लिए, 10 से भी ज्यादा। अब हम रोज रात को सोने से पहले ये 10 धन्यवाद जरूर किया करेंगे। सबसे पहले आपको धन्यवाद दादाजी, हमें इतनी अच्छी बात सिखाने के लिए। दादाजी के मित्र और सभी लोग रंजू संजू के मुस्कुराते चेहरे देखकर खुद भी मुस्कुरा उठे।